गुड इवनिंग यूसुफ सर। गुड इवनिंग। सर आपको ये सिम्फनी आर्ट वर्कशॉप में आपको कैसे लगा और हाउ कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस टू द आर्ट लवर्स? ये सिम्फनी वर्कशॉप जो है बड़ा यूनिक है उस तरह से कि यूनिवर्सिटी में हो रहा है और इसमें फाइन आर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ का भी कोलैबोरेशन है। और ये जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कोलैबोरेशन है और यहाँ की ललित कला अकादमी का भी जो है कोलैबोरेशन है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना, उनसे इंटरेक्शन होना अच्छा लगा है। और बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट आए हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट से इंडिया के, तो उनकी अलग अलग टेक्निक देखने को मिल रही है, उनसे बात करने को मिल रहा है। उनके जो एक्सपीरियंस है हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में। उस तरह से बड़ा अच्छा एक यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन गया है। और एक तरफ स्कल्प्टर भी काम कर रहे हैं तो उनका भी काम हमको देखने को मिल रहा है। और सारे पेंटर लोग भी जो काम कर रहे हैं उनका भी, बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ाना विज़िट करते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। तमाम आर्ट क्रिटिक, आर्ट लवर और न्यूज़पेपर वाले आ रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है। इसमें एक एनर्जी जो है मिल रही है एक नई तरह की, और काम करने में अच्छा लग रहा है। सर आप कहाँ से और आपने क्या पेंटिंग बनाई है यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में? मैं भोपाल से हूँ। मैंने जो है ड्राइंग किया है, और एक जो बड़ा पेंटिंग है उसमें मौत मतलब इंसेक्ट का जो है डिपिक्ट किया है। और दूसरा जो छोटा पेंटिंग है वो विंडो, उसमें जैसे शेड पड़ते हैं, उस तरह के शेडो आते हैं, अलग अलग रिफ्लेक्शन आते हैं, उसको लेकर मैंने काम किया। थैंक यू सर। नमस्कार ब्रिजमोहन जी। सो आपको कैसे लगा ये सिम्फनी आर्ट वर्कशॉप में जो चंडीगढ़ में हो रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपके पेंटिंग के द्वारा समाज को आप क्या निर्देशित करना चाहते हैं और आपका कैन यू शेयर द एक्सपीरियंस विथ? मैं अपने पेंटिंग में नेचर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाता हूँ। प्रकृति में हम लोग रहते हैं, समाज पूरा जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। तो हमारे जो मानवीय रिश्ते हैं, माँ का, बहन का, भाई का, बेटे का, दोस्त का, और कुछ अलग अलग और भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते में जो भाव होते हैं उन भाव को लेकर के मैं पेंट करता हूँ। और प्राकृतिक जो एलिमेंट्स होते हैं, प्राकृतिक जो आकार होते हैं, कभी कभी कुछ जो एक फिक्स आरोपित आकार या जिसे हम पहचानते हैं, वो आकार डिस्ट्रॉय होकर टूट करके छोटे छोटे कणों में ऐसे कुछ आकार बन जाते हैं जिसे हम लोग नहीं पहचानते हैं। उन फॉर्म्स को मैं इस तरह से लेकर के, और ह्यूमंस बीइंग जो उनके रिलेशंस हैं, वो सब्जेक्ट को लेकर के मैं कंपोज करता हूँ। सो आपको सबसे ये सारे हिंदुस्तान से पूरे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए ना, सो सीनियर आर्टिस्ट भी लाइक जय चरोटी साहब और बहुत लोगों ने कुछ आया था, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो मेरे लिए एक आर्टिस्ट के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वो जिन्हें अपना हीरो या जिनके साथ उन्होंने जब वो सीख रहे थे, तो आज हमारे साथ में श्री यूसुफ जी जो हमारे मतलब आदर्श रूप में हैं। और हम जब स्कूल में, कॉलेज में थे तब उनका काम देखा करते थे, और आज इतने सौभाग्य की बात है कि आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, और वो उनकी काफ़ी सारे अनुभव हैं वो शेयर कर रहे हैं। जय जलोटिया जी, वो भी बहुत अच्छे मतलब एक कैपिटल में रह के इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और वो उनका एक अपना अनुभव है। प्रेम सिंह सर भी हैं, और हमारे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो महाराष्ट्र से भी आए हैं, मतलब पूरे देश से कि जो है ना टाइप अलग अलग पार्ट से यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग काम करते हैं दिन में, फिर अपने शाम को इकट्ठे होते हैं, चाय पीते हैं, उस समय एक दूसरे के काम के बारे में शेयरिंग करते हैं, टेक्निक के बारे में शेयरिंग करते हैं। और ये चीज़ें हमारा मतलब टाइप ऑफ मूड, टेक्निक्स, ये सब सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी, ये अपना PEC पैक जो यहाँ पर है, और आज मालूम पड़ा कि यहाँ कल्पना चावला का ये कॉलेज रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये कलेक्शन लगेगा। और कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, ये तीनों का कोलैबोरेशन है, बहुत अच्छा कैंप है। और हमारे साथ में हमारे स्कल्प्टर भाई जो बाहर मूर्तियाँ इतनी उसमें लगे हुए हैं, उनके फॉर्म्स भी निकल रहे हैं। तो चित्रकला और मूर्तिकला का एक बड़ा अच्छा सा समागम यहाँ चल रहा है।
और सुबह शाम हम लोग एक कला में ही हैं, तो एक चेंजेस है डेली लाइफ में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर उस तरह से स्टूडियो में काम करते हैं, बाहर आने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम जब लौटेंगे तो एक नई एनर्जी लेके जाएंगे और फिर कुछ नयापन होगा स्टूडियो में। ओके, तो ये बहुत अच्छा कैंप है और आई एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर, सुनीत जी। और आपको एक्सपीरियंस कैसे रहा ये सब अपने आपके साथ आर्टिस्ट आए जो सारे हिंदुस्तान से, और आपका एक्सपीरियंस और आपका जो टीम क्या है, सो कैन यू एक्सप्लेन? श्योर। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कैंप्स में एक सबसे बड़ा आनंद इस बात का होता है कि तमाम अलग अलग जगह से जब आर्टिस्ट आते हैं तो एक खाली वो हम काम ही नहीं करते बल्कि एक संवाद भी बनता है। संवाद वो कलर्स के साथ में बनता है, उनकी टेक्निक के साथ में बनता है ना, उनके उनके थॉट्स आर्ट के बारे में, उनके अपने विचार और बहुत सारी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ख़ास तौर से कैंप में आने का। और इसी तरह से ये जो सिम्फनी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो वाकई अपने आप में बड़ा अद्भुत है इस मायने में कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है और टेक्निकल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए जूझते रहते हैं अपनी खास अपने तरीक़ों में, अपनी पढ़ाई में। तो लेज़र जो मूड है जो आर्ट का और इसका इस तरह का जो है उनको कहीं ना कहीं आनंदित करता है। तो अभी वो पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और वो जब आते हैं देख रहे हैं काम करते हुए आर्टिस्ट को, तो उनको भी एक अलग तरह का उल्लास उनके अंदर से उठ रहा है। कई बार उनको लगता है कि अरे हम भी कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मैं पेस्टल में ये काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चे आए, ओके, उन्होंने कहा सर ये क्या मीडियम है और इसमें आप काम कर रहे हैं, कैनवस पे कर रहे हैं, हम जब करते हैं तो मिक्स हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है ओके, और उनको लग रहा है कि हाँ हम भी इसको कर सकते हैं। जब काम करते हुए देख रहे हैं आर्टिस्ट को तो उनको लग रहा है ये बड़ा आसान है, ये तो बड़ा अच्छी तरह से हो रहा है। जब कंप्लीट काम हो जाता है तो लगता है कैसे काम हुआ होगा। तो निश्चित रूप से जब काम का जो प्रोसेस है जब उसके साथ में जुड़ते हैं, आम आदमी भी जब जुड़ रहा है तो उसको लग रहा है कि वाकई ये इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया, इसमें से ये निकल के आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है। तो कैंप का तो अपना आनंद है ही, और जाहिर है कि सब अलग अलग जगह से आ रखे हैं आर्टिस्ट, उनकी अपनी टेक्निक्स हैं, उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस जब शेयर होता है तो उसका एक मज़ा है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अभी मेरा मिक्स मीडिया है जिसमें मैं कैनवस पे पेस्टल से काम कर रहा हूँ और ये सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल ड्राई पेस्टल्स हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है टाइम एंड लाइफ। मैं इस पे काम करता रहा हूँ। ओके, और टाइम एंड लाइफ में जब मैं काम करता हूँ तो उसमें एक जो है मैं जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ख़ास तौर से जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, उनको लेके एक तरह का लाइफ का सेलिब्रेशन को मैं पेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड इवनिंग राज मोरे जी। मैं पता चला कि हम आप बॉम्बे से हैं और आपके पेंटिंग के बारे में सब लोग बहुत खुशी है आपके पेंटिंग के बारे में। सो कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड अबाउट द कैम्प विद द इंटरेक्शन ऑफ सीनियर आर्टिस्ट? पहले तो बात यह है कि मैं राज मोरे, मैं बॉम्बे से हूँ और चंडीगढ़ में पहली बार आया हूँ और सिम्फनी एग्जीबिशन में मुझे बुलाया गया। मैं खुशी है क्योंकि ये इस एग्जीबिशन में सारे देश से कलाकार आए हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब से आए। और दूसरी बात है कि यहाँ सीनियर आर्टिस्टों को के साथ इंटरेक्शन करने मिल रहा है और मेरे कुछ सहकाल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी मैं 3-4 दिन से रह रहा हूँ और अपने काम को लेके बहुत सारे रुझान आ रहे हैं कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ कैनवस के ऊपर, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है। लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं मेट्रो अर्बन सिटी के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ और यही है कि मज़ा आ रहा है और एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है काम के साथ।
और खुशी है कि लोगों को काम पसंद आ रहा है। एग्जीबिशन में सीनियर है, यंग स्टार्स है, तो मेरे साथ कलाकार है, तो 3-4 दिनों में बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठ के। एक माहौल सा एग्जीबिशन का और कैंप का यही होता है कि आप इंटरेक्ट होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनका एक हर एक का एक स्टाइल होता है और डिस्कशन होता है और बहुत सारी बातें शेयर होती है, और वही है, मैं खुश हूँ कि यहाँ मैं आया हूँ। थैंक यू मुरली जी, हम भी बहुत खुश हैं आपसे मिलके। हाय कृष्णन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राज जी। पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे लग रहा है आपको इस आर्ट कैंप में आके? सर मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू PUC डिपार्टमेंट एंड कल्चर, चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी एंड गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, और आनंद शिंदे ने मुझे इनवाइट किया था, और सो मैं इस बात की बहुत खुश हूँ। और जैसे मेरे साथ फ्रेंड्स हैं राज मोरे और गफ़ार साहब और ब्रिजमोहन जी और यूसुफ सर एंड सुनील जी, जया चौरडी साहब, ये सब लोग और स्कल्प्टर्स भी आए थे, और 30 पीपल आर केम थ्रू द अक्रॉस द इंडिया। सो आई फील वेरी हैप्पी, मेरे को सीखने को बहुत मिला। और मैंने इस कैंप में एक बुद्धा बनाया, एनलाइटनमेंट एंड वन मोर थीम इज तेलंगाना गर्ल्स द फेस्टिव मूड। सो आई डिपिक्टेड ऑन कैनवस, 2 वर्क्स किया है मैंने, और ये अभी 20th को ख़त्म होगा। सो सब बहुत लोगों से मैं बहुत कुछ सीखने को मिला, और सब आर्टिस्ट बहुत आई शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स विद द आर्टिस्ट एंड वी एंजॉय अ लॉट हियर। थैंक यू। थैंक यू।